Yeah, good morning. This is the continuation video of class 9 numericals on page number 112 and 113. Already we discussed question number 1 in our previous video. Now we are starting with question number 2, which says Joseph jogs from one end to the other end B. A से B end पर jogging कर रहा है of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging? बेटा फिगर जरूर बनाना है. कई बच्चे क्या करते हैं, फिगर नहीं बनाते हैं, और फिगर जरूर बनाना है. ये देखिए A से B कोई स्ट्रेट ही ट्रैक है जिस पे मैं जॉगिंग कर रहा हूँ और डिस्टेंस है 300 मीटर, और B से वापस C तक अगर डिस्टेंस मैं देखूँ तो वो लगभग कितना है, 100 मीटर है, राइट. तो सबसे पहले A से जब B तक मैं जॉगिंग कर रहा हूँ तब मेरी, और हाँ मुझे टाइम कितना लग रहा है ये भी जानना हमें ज़रूरी है. A से लेकर B तक जाने में मुझे लग रहे हैं, तो TAB दिया हुआ है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स. कितने हो गए बेटा, 2 × 60 120 + 30 150 सेकेंड्स हो गए, ठीक है. और 1 मिनट लग रहा है मुझे B से C तक जाने में. 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स लग रहे हैं, राइट. तो ध्यान से देखिए क्लास, हमें ये बताना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है. सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं A से B तक. एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला जो होता है वो आप सभी को पता है. बोलो क्या कह रहे हो जूही? हाँ, टी का मतलब टाइम है ना, टाइम. ए बी कवर अप करने में जितना टाइम लगा TAB, ठीक है. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि V एवरेज दोनों के लिए शब्द लिखना सही नहीं है. एवरेज स्पीड का सभी को फॉर्मूला पता है बेटा. पहले केस में A से B तक बताना है, एवरेज स्पीड भी बतानी है और एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है. एवरेज स्पीड का आप सभी को फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो क्लास एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस बताइए A से B तक कितना हुआ है, 300 मीटर, वेरी राइट. और टोटल समय कितना लगा है A से B तक जाने में, 150. TAB लगा समय, आप सभी को पता है, यानी कि TAB हमारा कितना था, 150 सेकेंड्स का. तो ये आ जाएगा 300 अपॉन में 150 सेकेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है. और बेटा A से B तक स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगे, यू नो दैट, ठीक है ना. क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का वैसे फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन. एक और भी होता है अगर तुम्हें याद हो, V बार इज इक्वल टू V प्लस यू होल डिवाइडेड बाई 2, पर वो यहाँ लगेगा नहीं, राइट. तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में तो सेम ही है A से B वाले में, ठीक है ना. तो और टाइम टेकन मैं डायरेक्टली लिख दूँ बेटा, कितना टाइम को ये हो जाएगा TAB, ठीक है. टोटल टाइम टेकन TAB लग रहा है यहाँ पर, राइट. यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो. अच्छा, अब मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है A से B में, AB है, यू नो दैट, यानी कि 300 मीटर सेम ही है डिस्प्लेसमेंट. और टाइम कितना लगा है, 120. सेम 150 सेकेंड ही लगा है, 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये काट दो. तो ये जो केस था A से B वाला, इसमें टोटल मतलब एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड आई है और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड आई है. अब इसका बेटा सेकंड B वाला पार्ट देखो, ये सेकंड पार्ट इसका था. अब B का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. B के फर्स्ट पार्ट में वो बात कर रहा है A से लेकर C तक एवरेज स्पीड बतानी है. तो A से C तक अगर आप मुझे टोटल फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा. कभी भी ऐसे सेम क्वेश्चन में एक जगह मेंशन कर दो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है. एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस बताओ 200. कितना, 200. नो नो नो, ध्यान से देखिए, पहले AB गया और फिर BC गया, तो डिस्टेंस 200 नहीं हुआ है. और टाइम कितना लगा है, पहले टोटल टाइम TAB जाने में कितना लगा है और उसके बाद TBC जाने में कितना. तो टोटल टाइम तो ऐसे ही हो जाएगा ना, TAB प्लस TBC. ध्यान दीजिए. तो टोटल टाइम फिर कितना आ रहा है बताइए, पहले डिस्टेंस बता दो. AB कितना है, 300. BC बोलो,
100, TAB बोलो 150. 150, TBC बोलो 60. 60. तो 300 plus 100, 400 upon 210, 400 meter upon 210 seconds. 0 से 0 गया, 40/21 कर दोगे ना तो आ रहा है लगभग 1.90, सिंपली 1.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखना इसमें सेम नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी इसमें सेम नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले ये बता दो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे फ्रॉम रीचिंग ए टू सी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे वो AC है। AC कितना बताओ? 200, ठीक है ना, 200 मीटर। वेरी गुड। और टोटल टाइम तो वही रहेगा TAB प्लस TBC यानी कि 210। तो ये आ जाएगा 20/21, राइट। वो था 40/21, ये 20/21, 1.9 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.95 मीटर पर सेकेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालने की दो डिफरेंट केसेस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? तो ध्यान से देखिए, अब्दुल स्कूल जा रहा है और अपनी एवरेज स्पीड देखो। मान लो ये अब्दुल का घर है और ये अब्दुल का स्कूल है। डिस्टेंस दिया नहीं हुआ, बस स्पीड दे रखी है। एवरेज स्पीड 20 km/h है अगर जब वो स्कूल जाता है, और जब वापसी आता है तो उसकी स्पीड चेंज होकर क्या हो जाती है? 30 km/h हो जाती है, ठीक है। तो हमें उसकी पूरी एवरेज स्पीड बतानी है उसके ट्रिप की। तो क्लास डिस्टेंस इसमें गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस मतलब जो भी इसका ट्रिप था, घर से जहाँ स्कूल गया या जहाँ भी इसका ट्रिप था, वो डिस्टेंस आप x मान लीजिए। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? जाने में लगा x और वापसी भी x लगा, HS प्लस SH। x जाने में और x आने में। जाने में टाइम मान लो THS हो गया और वापसी आने में टाइम हो गया TSH। टाइम मेन हमें बताना है, तो बताओ THS क्या होगा? आप सभी को पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। तो THS बताओ मुझे। THS में डिस्टेंस x अपॉन, वेरी गुड। डिस्टेंस है x किलोमीटर और स्पीड थी 20 km/h। बेटा ऐसे मैं तभी लिखता हूँ क्योंकि ये यूनिट भी आपस में कैंसिल होते हैं, राइट। प्लस आगे बोलो x अपॉन 30, ऐसे किलोमीटर और ये km/h, ये कैंसिल। अब बेटा ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2x अपॉन में x/20 प्लस x/30। अब एलसीएम बढ़िया से सही से लेना, 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा, राइट। अब आपको पता ना इसे 60 कैसे बनाओगे? इसकी 3 से ऊपर नीचे, और इसे कैसे बनाओगे? इसकी 2 से ऊपर नीचे। तो ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन में 3x प्लस 2x 5x, और ये 60 न्यूमिनेटर में ले जाओ, राइट। x से x कैंसिल, 5 12 था। तो आंसर कितना आ गया? एवरेज स्पीड कितनी आ गई अब्दुल की? 24 km/h। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना क्लास। जितने भी इजी है वो आपने खुद करने हैं। जैसे अगला वाला बड़ा इजी है, मैं आपको हिंट बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक। जैसे तो यहाँ छोटे से स्पेस में आ जाएगा, कर ही लेते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम? तो फोर्थ क्वेश्चन में क्लास सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। एक मोटर बोट है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो u कितना हो जाएगा? 0। एक्सेलरेट कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ध्यान दीजिए। और एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। तो टाइम कितना दिया हुआ है?
8 सेकंड दिया हुआ। तो हाउ फार मतलब एस हमें बताना है। अब आप बताइए, यू आपके पास है, ए आपके पास है, टी आपके पास है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो? सेकंड वाला ऐसे सेकंड वाला, वेरी गुड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है हमारा 0, टाइम है हमारा 8, एक्सेलरेशन है 3, टाइम है 8 टू 4 दा कट कर देना, 0 इंटू 8 ये 0 हो गया, 3 चौक 12 98 96 मीटर आंसर। मैंने कहा था ना छोटा सा इसी में आ गया, तो 96 मीटर क्लास इसका हमारा आंसर आ गया, राइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए पहले बढ़िया सा एक ग्राफ बनाना है, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो वो इस स्पेस में नहीं आ पाएगा, तो इसके अलावा मैं 7th वाला पहले करा देता हूँ। ठीक है, ये वाला हम बाद में करते हैं। 7th क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? देखो, एक बॉल को ऐसे 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है और बॉल टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और बॉल टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन मैंने कितना लिया है, पॉजिटिव लिया है, राइट। विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, भी हमसे पूछा हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 होगी, राइट, क्योंकि शुरू में बॉल यहाँ मेरे हाथ पे रेस्ट पे था, और वी भी पूछा है हमसे और टाइम भी पूछा है। तो ध्यान दीजिए क्लास, बताइए पहले कौन सी लगाओगे? एच तुम्हारे पास है और एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है, राइट। एच मतलब एस से आपके पास, राइट। तो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, क्योंकि टी भी अननोन है, सेकंड नहीं लगा सकते। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो एस हमारा एच है। बी अननोन है, यू 0 है, एक्सेलरेशन की जगह 10 है, एस की जगह 20 है, तो ये आ जाएगा 400, बी आ जाएगा रूट ऑफ 400, 20 मीटर 400 पर का रूट कितना होगा बेटा? 20 मीटर। तो v कितना आ गया हमारा? 20 मीटर पर सेकंड आ गया, राइट। v हमारे पास आ गया। अब हमें वो निकालना टाइम, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए क्लास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सभी को पता है। v की जगह 20, u की जगह 0, एक्सेलरेशन की जगह 10, टाइम है t, तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू 10t, तो t आ जाएगा 20/10, टाइम कितना आ जाएगा हमारा?